नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। उस एकादशी व्रत के कथा को सुनाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का योगिनी एकादशी व्रत 24 जून को रखा है। इस दिन पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इससे पाप और कष्ट दूर होते हैं। 24 जून शुक्रवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का योगिनी एकादशी व्रत है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से पाप मिट जाते हैं। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे वे योगिनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको कथा सुनाते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त होती है। एक बार अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करता था। एक माली हेम हर दिन पूजन के लिए फूल लेकर आता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी की सुंदरता के वशीभूत होकर काम वासना में लिप्त हो गया। उधर राजा पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर तक जब माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने को कहा। तब सैनिकों ने कहा कि वह कामी है, वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। इस पर राजा ने उसे तत्काल बुलाने को कहा। वह डराते हुए राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। क्रोधित राजा कुबेर ने उस माली से कहा कि तुमने भगवान शिव का अनादर किया है। कुबेर राजा ने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर कोढ़ी बनकर कष्ट भोगेगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण माली हेम स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर गिर गया। उसे कोढ़ हो गया और उसकी पत्नी भी गायब हो गई। वह भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। उसने भयंकर दुख भोगे। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह उस ऋषि के चरणों में दंडवत हो गया। तब ऋषि ने उससे पूछा कि इतना कष्ट भोगने का क्या कारण है, ऐसे तुमने कौन से कर्म किए हैं। तब उस हेम नाम के माली ने पूरी घटना उनको बताई। तब ऋषि ने कहा कि तुमने सत्य घटना के बारे में बताया है, इसलिए तुमको एक व्रत के बारे में बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी व्रत को करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के बताए अनुसार हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और वह पहले के स्वरूप में आ गया। उसको पत्नी भी प्राप्त हो गई। वह सुखीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। इसके कुछ महत्व के बारे में जानते हैं। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद नरक लोक के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के बाद यमदूत नहीं देवदूत लेने आते हैं। उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत से पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी 24 जून को हो रही है। योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह से ही पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। 25 जून को योगिनी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद प्रातः 5:41 से प्रातः 8:12 के बीच कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी दोस्तों।